भारत भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे महान ग्रंथों में से एक है। ये केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य शास्त्र है जिसमें जीवन के हर पहलू का ज्ञान समाहित है। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रसंगों में से एक श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में महासंग्राम की तैयारी हो रही थी, तब अर्जुन अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मोहग्रस्त हो गए और उनका मन विचलित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्तव्य और योग का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति बंधनों में फंस जाता है। अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि वे अपने सगे संबंधियों को मारने से उत्पन्न होने वाले पाप और परिणामों से भयभीत थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता है, तो वो किसी भी पाप का भागी नहीं होता। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अनंत और अमर होती है। न जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें समझ आया कि उनके संबंधी केवल शरीर के रूप में उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन आत्मा अजर-अमर है। धर्म और अधर्म का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि धर्म का पालन करना सर्वोच्च कर्तव्य है। अधर्म को सहन करना भी एक प्रकार का पाप है। यदि कोई अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ता है, तो वो धर्म का पालन कर रहा होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता हूं। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी अन्याय और अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्म का उचित संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य का पालन करना। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग का अर्थ है संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करना। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर सकता है। यदि वो अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वो स्वयं का मित्र बन जाता है, अन्यथा वो स्वयं का शत्रु होता है। ये हमें ये सिखाता है कि इच्छाओं और भोग विलास में लिप्त रहने से जीवन में दुख आता है, जबकि संयम और अनुशासन से शांति मिलती है। संभाव और सहनशीलता। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता सभी क्षणिक है। इनसे प्रभावित हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण असुख दुःखेषु सम संग विवर्जिता। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान अपमान, सुख दुख में समान रहता है,
वही सच्चा योगी है। इस उपदेश से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। पूर्ण समर्पण और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से भगवान को समर्पित हो जाता है, वो जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणव्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। इस उपदेश से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखेंगे तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। यदि मनुष्य इन उपदेशों का पालन करता है तो उसका जीवन सफल और सुखद बन सकता है। यही गीता का अमृत ज्ञान है।